हेलो एवरीवन। सो टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन चालू है सबका। तो इस पार्ट में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट से। तो देखो, शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ तुम्हें। हम जो डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, एंड अगर वीडियो देख रहे हो तो मेरे आंसर बताने से पहले खुद से सॉल्व करो, चाहो जो खुद के कॉपी में लिख लो या फिर कमेंट में बता दो, सो दैट इससे क्या होगा, तुम्हारा प्रैक्टिस बढ़ जाएगा। अगर तुम्हें एक चीज़ पता है फिर से मैं बता दूंगा, रिवाइज हो जाएगा एंड तुम ये चीज़ पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे। ठीक है एवरीवन, चलो फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what happens when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube? What will happen? Statement 1, temperature of the solution decreases. होगा? बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं होता। Temperature of the solution increases. Yes, because it is an exothermic reaction. टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन द सेम। अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेम कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। फोर्थ, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सो लुक स्टूडेंट्स, हियर वी नो दैट व्हेन एन एसिड react with a base, two things or two compounds are formed. What are they? Salt plus water, and this type of reaction is known as neutralization reaction. What? Neutralization reaction, right? So salt formation takes place, and here our answer will be D. ठीक है। सो क्या होगा, when a solution of an acid is mixed with a solution of a base, temperature of the solution increases and salt formation takes place. Next question, when hydrogen chloride gas is prepared on a humid day, the gas is usually passed through a guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is to absorb the evolved gas. बिल्कुल भी नहीं, evolved gas मतलब क्लोरीन अगर फॉर्म हो रहा है तो उसको evolve क्यों करेगा। moisten the gas, not at all. absorb moisture from the gas. so calcium chloride क्या है, एक मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट है, मतलब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, एब्जॉर्ब क्लोराइड आयंस फ्रॉम द इवॉल्व गैस, बिल्कुल भी नहीं। सो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं सी, बिकॉज गार्ड ट्यूब ड्राइज और एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड ऑन ए ह्यूमिड डे। ह्यूमिड डे है मतलब एटमोस्फियर में ज़्यादा अमाउंट का वाटर वेपर होगा, तो उसे एब्जॉर्ब कौन करेगा, कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यहाँ पे आ गया है, सॉरी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी में है या नहीं है, कैसे जानेंगे। अगर किसी का स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन है, ओके, अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है। अगर वो एमॉर्फस है, ठीक है, तो उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। क्रिस्टलाइन मीन्स अगर उसका पूरा शार्प एजेस होते हैं। देखो ये चीज़ तुम पढ़े होगे, क्रिस्टलाइंस मीन्स शार्प एजेस, ओके। सो ब्लू विट्रियल मीन्स कॉपर सल्फेट होता है। वॉशिंग सोडा होता है, नहीं होता तो किसमें, बेकिंग सोडा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द
करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर करेक्ट होगा। कौन सा होगा? स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। वाटर न्यूट्रल है, ये क्या है? न्यूट्रल है। एसिडिक एसिड वीक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आई थिंक यही होगा, बट आगे थोड़ा देख लेते हैं। वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम नहीं है, वाटर भी बीच में हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर वाटर, एसिडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड? देखो जिंक, चलो रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या प्रोड्यूस होगा? ये जो लोग पढ़े हो, Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, ये पढ़े थे रिएक्शन में। व्हेन एंड ए बेस रिएक्ट विथ ए मेटल, द सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन गैस। तो होगा क्या? सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये देखो, ये है सोडियम जिंकेट। नाम याद रखो इस कंपाउंड का, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक। ओके, सो ये है हमारा रिएक्शन, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ व्हिच एसिड? टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? देखो ये तो इजीली बता सकते हो ना, कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। टार्टरिक एसिड, टैमरिंड, ठीक। साइट्रिक एसिड, लेमन और साइट्रस फ्रूट। एसिडिक एसिड होता है विनेगार में, है ना। ये सारी चीज़ें भी याद रखना। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइन इज एन, देखो एक्वारिजिया भी था, ब्राइन भी है, ये सब है क्या चीज? ब्राइन इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या है? ब्राइन इज द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये तो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। देखते हैं, ओके। नेक्स्ट, Na2CO3 10H2O इज, देखो इस चैप्टर में जितने भी कंपाउंड्स पढ़े हैं ना, उनका नाम और फॉर्मूला तो याद रखना जरूरी है। कॉमन नेम, केमिकल नेम, फॉर्मूला। तो ये क्या है? Na2CO3 10H2O इज वॉशिंग सोडा। क्या है ये? वॉशिंग सोडा। क्लियर? तो जरूरी ये भी है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट और NaHCO3, ये है बेकिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एक मिनट, CaOCl2, ये है ब्लीचिंग पाउडर, है ना। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। टार्टरिक एसिड, इसका फॉर्मूला मैं अभी बता नहीं रहा हूँ क्योंकि पढ़े ही नहीं हो तुम लोग। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम हीट करते हैं, कितने टेम्परेचर में हीट करते हैं? एट हाउ मच? 100 डिग्री। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म हो रहा है, उसका इक्वेशन देख लेते हैं पहले। क्या है?
CaSO4 2H2O, ये सॉलिड होता है, इसको हीट करो कितने पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन, दोनों वही चीज़ है। क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ये है हमारा जिप्सम, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, इसके साथ साथ 1.5 H2O मॉलिक्यूल भी फॉर्म होता है, राइट। सो ये है इक्वेशन। सो कितना टेम्परेचर हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस। सो द राइट आंसर विच बी 100। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स डॉज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट कौन है? कैल्शियम सल्फेट प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए, कौन? जिप्सम, तो वो है CaSO4 2H2O। तो हाउ मेनी? 2। क्लियर? नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ, देखो सॉल्ट फॉर्मेशन मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम डिस्कस किए थे, पढ़े होंगे तुम लोग, है ना। अगर वीक एसिड प्लस वीक बेस क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वही न्यूट्रल सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट। और अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस एसिडिक सॉल्ट, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? बेसिक है। बेसिक सॉल्ट कहाँ फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे ये केस में देखो ध्यान से, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस अगर न्यूट्रलाइज करते तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो बेसिक होगा। क्लियर टू एवरीवन? सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अल्कालीज आर, क्या है? अल्काली आर बेसेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे तुम्हें बताया था ऑल अल्काली आर बेस बट नॉट ऑल बेस आर अल्काली। क्यों? क्योंकि जो बेस वाटर में सॉल्युबल हैं वही को हम अल्कालीज बोलते हैं, ठीक। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें भी आंसर आ गया पहले से, छोड़ो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ ए बेस? एक एसिड और बेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही? हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पीएच जितना कम है वो उतना एसिडिक होगा। हायर द पीएच वीकर द एसिड, ठीक है। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, रॉन्ग। लोअर द पीएच वीकर द बेस, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। The apparatus given in the adjoining figure was set up to demonstrate electrical conductivity. Okay, डायग्राम अच्छे से देख लो। Which of the following statements are correct? Bulb will not glow because electrolyte is not acidic. होगा क्या? करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एसिडिक ना हो तो भी बेस हुआ तो भी कंडक्ट करेगा ना। फॉल्स। बल्ब विल ग्लो बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड फर्निशेस आयंस फॉर कंडक्शन। यस, ये पॉसिबल है।
ठीक है। ये बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट कहाँ है, ये तो कंप्लीट है। फॉल्स। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। हाँ, डिपेंड करता है, लेकिन ग्लो नहीं करेगा कैसे? ग्लो करेगा, श्योर करेगा। सो ऑप्शन सी ओनली 2। लाइम वाटर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म। देखो इन सब में से ना सिर्फ एक ही में हम यूज करते हैं क्लोरीन का, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, लाइम वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म कौन सा? द आंसर विल बी ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे ऑप्शन सी, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, ये ऑप्शन ये होगा आंसर। देखो इक्वेशन यहाँ पे, क्योंकि देखो बेकिंग सोडा में तो कुछ होता नहीं है ना क्लोरीन, NaHCO3 है वो, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और बेकिंग पाउडर इग्नोर करो इसे, और यू कैन से कॉस्टिक सोडा को। देन बचा कौन? ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन तो इसी में है। नेक्स्ट, नेटल स्टिंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ व्हिच एसिड? नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? मिथानोइक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है हमारा कर्ड में, ये लेमन में, ये टैमरिंड में। तो मिथानोइक एसिड होता है कहाँ पे? नेटल स्टिंग में। टूथ एनामेल इज मेड अप ऑफ। टूथ एनामेल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। व्हाट इज द pH रेंज ऑफ आवर बॉडी? ये तो नो डाउट सब लोगों को पता होगा, ये भी ऑप्शन ए ही होगा। 7.0 to 7.8 है हमारे बॉडी का pH रेंज। रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स pH फॉल्स बिलो 7। नहीं, वो न्यूट्रल को भी हो सकता है। बिलो 6 वो भी नहीं। बिलो 5.6 यस। अगर pH 5.6 से कम हुआ तभी हम बोलते हैं एसिड रेन, नहीं तो नॉर्मली गैसेस होते हैं, है ना, उसी वजह से pH कम हो सकता है इन सम केसेस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए, ये तो आंख बंद करके बता सकते हो क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस। Why? Because sodium hydroxide ionizes in water and produce large amount of, बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म होता है, ये क्लियरली पढ़े होंगे। An aqueous solution turns red litmus solution blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change? क्या चीज? देखो, अगर एक्वस सॉल्यूशन है, एक एक्वस सॉल्यूशन है, मान लो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो X है, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब वो पक्का एक क्या होगा? बेस होगा। बेस में अगर हम क्या ऐड करेंगे तो वो चेंज रिवर्स होगा। एक एसिड ऐड करेंगे तो चेंज रिवर्स होगा। ये इनमें से कौन एसिड है? बेकिंग पाउडर? नो। लाइम? नो। एमोनियम हाइड्रोक्साइड? नो। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कलर चेंजेस टू, क्या, ब्लूइश ग्रीन। कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO प्लस HCl क्या फॉर्म होगा, क्लोरीन गैस हो जाएगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड हो सकता है, तो वो नॉर्मली ब्लूइश ग्रीन ही होता है। ठीक, ओके। तो वो जो कॉपर क्लोराइड जो फॉर्म होगा वहाँ पे वो हो जाएगा ब्लूइश ग्रीन। ठीक, तो रिएक्शन देख लो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड CuCl2 प्लस H2O, इसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज व्हाट, एंटासिड, नो, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। दिस इज द राइट आंसर। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज में तुम लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फेनोप्थैलीन सॉल्यूशन व्हाट, पिंक। क्योंकि फेनोप्थैलीन सॉल्यूशन का कलर क्या होता है नॉर्मली, फेनोप्थैलीन सॉल्यूशन का कलर क्या होता है इन जनरल, फेनोप्थैलीन नॉर्मली होता है कलरलेस, और वो एसिडिक में वही कलरलेस रहता है, और अगर उसे बेसिक मीडियम में डालो तो वो हो जाता है पिंक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखो जितने भी हमारे इंडिकेटर हैं वो नॉर्मली क्या कलर होता है, एसिडिक मीडियम में क्या कलर होता है, बेसिक में क्या होता है। एक और इंडिकेटर मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे होता है हमारा क्या, मिथाइल ऑरेंज। ये इन जनरल ऑरेंज कलर का होता है क्योंकि नाम से पता चल रहा है। एसिड में इसका कलर क्या हो जाता है, रेड, और बेस में येलो। ठीक है, ये सारे चीज़ें ध्यान से याद रखना क्योंकि मस्ट श्योर क्वेश्चन है ये। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, देखो बच्चों ये तुम लोगों को एक बार पहले से भी मैं बता चुका हूँ, है ना। तो वॉशिंग सोडा कौन है, कौन है वॉशिंग सोडा, ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये है वॉशिंग सोडा। सो हो गया हमारा जो 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे। तो लिसन, ये ज़रूरी नहीं है कि यही 25 क्वेश्चन में से ही आएगा, और भी हम प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। टाइम से पहले जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा है। सो गुड लक एवरीवन, ऑल द बेस्ट।